नहीं आशुतोष जी, 100% फर्क पड़ा है। चिंता की लकीरें हैं। आज सरकार ने बड़े बड़े अखबारों में फुल पेज के केवल किसानों से संबंधित विज्ञापन दिए हैं। उसके पीछे सारी डिटेल दी है कि हमने गन्ने का भुगतान इतना कर दिया, किसानों के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। तो इसका मतलब साफ है कि जब जिस तरह से कल भीड़ उमड़ी थी, जिस तरह से भीड़ दिखाई दी थी, सरकार को उम्मीद नहीं थी कि मुजफ्फरनगर में इतनी भीड़ उमड़ेगी और इतनी शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन निपट जाएगा। दूसरी बात जो पूर्वांचल की आप कर रहे हैं कि पूर्वांचल में ये आंदोलन खत्म कम दिख रहा है, आंदोलन में भागीदारी नहीं दिख रही। मैं पिछले दिनों में करीब 20-25 गाँवों में घूम चुका हूँ। आंदोलन में भागीदारी ना दिख रही हो, लेकिन सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं। जब किसानों से मैंने पूछा कि किसान आंदोलन में आप तो जा नहीं रहे हो, तो आप क्यों बात कर रहे हो? तो उनका जवाब ये था, हम जान भर ही नहीं रहे हो, लेकिन वहाँ के जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उनके साथ बड़ी जाति हो रही है। तो ये एक बरादरी वाली फीलिंग होती है, जैसे कहीं पत्रकार पे किसी पे हमला हो जाए, हम ना जाए, लेकिन लगता है कि पत्रकार पे हमला हो गया, बुरा हो गया। तो सेम फीलिंग मैं देख रहा हूँ पूर्वांचल के जिलों में भी किसानों को लेकर पैदा हो रही है, ये किसान गलत कर रही है। और ये भी फीलिंग आ रही है, कल को उनकी जमीन गई तो हमारी जमीन भी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये चिंता हो रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट एकजुटता थी, वो सबको समझ में आ रही है कि उसमें डेंट पड़ गया। दूसरी बात जो खतरनाक उनको लग रही है, वो ये लग रही है कि अगर एक मंच से नारे लग रहे हैं अल्लाह अकबर और हर हर महादेव, तो ये भी चिंता पैदा कर रहे हैं। क्योंकि जाति और धर्म ये दो कार्ड चलाने की कोशिशें हर चुनाव में रहती हैं। तो इस बार समझ में आ रहा है कि जाति का कार्ड धर्म के कार्ड पे ज्यादा भारी पड़ रहा है। तो जाति का कार्ड भारी पड़ रहा है और जाति टूट रही है, और जाति अगर भाजपा के खिलाफ जा रही है, संदेश आ रहा है, तो ये चिंता की लकीरें हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आपसी बिखराव चल रहा है, उसमें उसमें एक ये बिखराव और अगर जब शामिल हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में चिंता की लकीरें हैं, चिंतन है, मनन है। यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री ने शाम को किसानों के प्रतिनिधिमंडल से बात करने की बात करी, मैसेज गया कि हम किसानों की आय बढ़ाने में बात कर रहे हैं, विज्ञापन दिए गए। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मुजफ्फरनगर रैली का बहुत बड़ा असर पड़ा है, और ये देखने को भी मिल रहा है। आज दिन भर गतिविधि है। तो 3 अलग-अलग बातें करना चाहूँगा। पहले तो इस समय बीजेपी के जो मेरी जानकारी में है, जो रणनीति चल रही है, वो आपस में लड़ाई से निपटने की रणनीति चल रही है। मंत्रिमंडल विस्तार हो नहीं पा रहा। आज जो विज्ञापन छपा है, बहुत दिनों बाद उसमें से मोदी जी की फोटो गायब है। तो अभी तो बीजेपी के अंदर जो लखनऊ में चल रहा है, वो आपस में निपटाने की रणनीति चल रही है। चेहरा घोषित हो नहीं पा रहा, इन सब में उलझे हुए हैं, और एक दूसरे को जब मौका मिलता है। 3 दिन पहले केशव मौर्य जी ने कह दिया था कि जब चुनाव हो जाएगा, विधायक बैठेंगे, तब तय करेंगे सीएम कौन होगा। तो अभी तो एक घमासान मुजफ्फरनगर में चल रहा है और एक घमासान लखनऊ में आपस में चल रहा है। दूसरी बात जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का विमर्श हो जाएगा, मुद्दा हो जाएगा। आलोक जी ने जिस वीडियो की बात करी, मैं खुद हैरान था। मैं परसों बहुत छोटा मतलब घना सा गांव था, रात के 8:30 बज रहे थे, वापस आ रहा था, गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान खुली हुई। मैं वहां रुका और मैंने सवाल पूछा, वहां के लोग बैठे हुए थे, एक बुजुर्ग से थे। मैंने उनसे पूछा कि ये जो बातें कर रहे हैं आपके किसान, इस बात से परेशान है, इस बात से परेशान है, लेकिन लोग कहते हैं कि हमने तो राम मंदिर बनवा दिया, तो इतना बड़ा काम कर दिया। तो आशुतोष जी, वहां पे जो विजिट सिंह से बात कर रहे थे, तो उसने मुझे एक सांस में गिनाया कि ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया, शिलान्यास तो राजीव गांधी ने खुलवाया। जिस समय शिलान्यास हुआ था वहां पे, तो वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे। तो मैं इतना हैरान था कि इतने सदूर गांव में का शिलान्यास के समय ताला खुलवाया, उसमें वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, ये बात पता है। उन्होंने तमाम बातें करी उसमें उसमें मैं कल जब लौट के आया, मैं एक सबराम सोसाइटी में रहता हूँ, वहाँ मेरे 4 मित्र कल रात को संग में खाना खा रहे थे। मैंने उन चारों से पूछा कि जिस समय शिलान्यास हुआ, उस समय कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन था। उन चारों को नहीं पता था। शहर के व्यक्तियों को नहीं पता है, लेकिन गांव में चाय की दुकान पे खड़े हुए किसान को पता है कि ताला तो कांग्रेस ने खुलवाया, और इसका बीजेपी से क्या मतलब, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो सरकार होगी बनेगी। तो मुझे लग रहा है कि उन सब ने कहा। मैंने उससे फिर अगला सवाल यही किया कि एक बार बताइए कि जाति बड़ा मुद्दा है, धर्म बड़ा मुद्दा है। 35 लोगों से बात करी आशुतोष जी, 32 ने कहा कि जाति बड़ा मुद्दा है, हमारी जाति की उपेक्षा हो रही, उसमें दलित भी। तो इस समय विमर्श जो है, वो जो जैसे लक्ष्मण जी ने कहा, विमर्श जातियों पे आके रुक गया है। धर्म इस बार बहुत बड़ा कार्ड काम नहीं कर रहा है, और मुद्दे उनके अपने हैं। 5 गांवों में 2 दिन में घूमा, पांचों में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक बुजुर्ग आदमी, महिला आदमी खेत पे बैठे हुए, क्योंकि जानवर पूरा पूरा खेत चौपट करता है। 5 गांव में 40 लोगों की समस्या केवल ये थी कि जानवरों ने जीना हराम कर दिया, हम बर्बाद हो गए। सबकी समस्या थी कि राशन तो मिला, लेकिन 10 लोगों का परिवार है, तो जरा सा राशन क्या कर लेगा। और लोगों का कहना था पेट्रोल तो दोगुने तीगुने में पहुंच गया। कड़वा तेल, सबने कहा कड़वा तेल 180 200 रुपया हो गया, इसमें 2000 रुपये 5 किलो राशन क्या काम करेगा। तो मुद्दे हैं गांव में, बिल्कुल सेंसिटिव मुद्दे हैं, और गांव में मुद्दे इन सबसे बड़े हैं।
राम मंदिर में सब मुद्दे बड़े, कड़वा तेल है, पेट्रोल की डीजल की कीमतें हैं, जानवर हैं, बट तो ये परेशान है। तो रणनीति जो बना रही है बीजेपी, वो रणनीति इस बात को लेकर विमर्श करके बना रही है मेरे ख्याल से। जो चिंतन हो रहा है, जो भाजपा के नेताओं से मेरी बात हुई, वो यही हो रही है कि किस तरह से क्या चीज खड़े कि जाति से बड़ा मुद्दा धर्म हो जाए, और बीजेपी अगर इस कार्ड को नहीं खेल पाई तो नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात, आशुतोष जी, कई जगह विमर्श में यह आता है कि 300 से 325 सीटें थी, इतना परसेंट वोट था, कितना कम हो जाएगा। तो हम अगर 2017 में देखेंगे तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी जीते थे, वो 2017 तक आते आते वो देश में देव पुरुष थे। उत्तर प्रदेश के हालातों की बात करें तो यादव परिवार में लड़ाइयां चल रही थी, लड़ाइयां सड़कों पे थी, और वो देव पुरुष थे। उनका एक ऐसा आवरण था कि लोग उनको भगवान मान रहे थे, विष्णु का अवतार मान रहे थे। तो 2017 में उत्तर प्रदेश के हर जिले में मोदी लड़ रहे थे। मुस्लिम मतदाता आपस में बटा हुआ था, यादव तक बंटवारे में था, लेकिन 2017 से अब तक गंगा में बहुत पानी बह गया है। मुस्लिम एक मंच पर है, यादव एक मंच पर है। दूसरी बात, इन 5 सालों में, 4.5 सालों में कोई अभूतपूर्व काम ऐसा नहीं हो गया उत्तर प्रदेश में कि डेवलपमेंट इतना बड़ा हो गया, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया हो, किसानों के मुद्दे पर खड़ा कर दिया। ये सारे मुद्दे हैं कि आपने डेवलपमेंट नहीं किया, आपने कोई भी नई चीजें नहीं बनाई, तो ये परेशानी पैदा कर रहा है। तो बहुत परेशानी है इस बार भाजपा को, आसान नहीं है।